आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो बहुत सारी तरकीबें जारी रखो। जिंदा रहना है तो बहुत सारी तरकीबें जारी रखो। राह के पत्थर के सिवा कुछ भी नहीं है मंजिल। राह के पत्थर के सिवा कुछ भी नहीं है मंजिल। राह के पत्थर के सिवा कुछ भी नहीं है मंजिल। रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। अमर एकता न्यूज में आप तमाम लोगों का स्वागत और इस्तकबाल है। आज हम एक ऐसी न्यूज लेकर हाजिर हुए हैं जो दिल्ली वालों के लिए और उससे सटे दीगर आबादी के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि कांग्रेस की एक मानी जानी शख्सियत, बल्कि ये कहा जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा कि कांग्रेस के एक नौजवान लीडर और नौजवानों की दिल की धड़कन मौलाना बिलाल नदवी ने उन तमाम कॉलोनियों के खिलाफ या हिमायत में आवाज बुलंद की है कि जिन्हें ओजोन कह करके मंजूरी देने से इनकार कर दिया गया। पहले आप लोग उनके इस एहतजाज के वीडियो को देखें, फिर आगे बात की जाएगी। सांसद महोदय के पास हम जाएंगे और के डायरेक्टर हम जाएंगे और मिनिस्टर के पास हम जाएंगे और टीएम साहब के पास हम जाएंगे कि हमारी कॉलोनी आप मैपिंग करा दीजिए, कितनी दूरी से ली चाहिए, कितनी दूरी पे दूरी के ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएगा। जब वो हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हाल हो जाएगी। हम लोग पूरे अच्छे तरीके से कानून रचेंगे, बदलेंगे, हाल होंगे और इस तरीके से हमारे काम में तरक्की करेंगे। बताना चाह रहा हूँ अगर सोच है और दूसरी कानूनी जो नियमित कराई गई है, हमें एक डाटा दे दें कि कानूनी हमने इस आधार पर नियमित कराया है वो अभी तक लोगों ने प्रोवाइड नहीं कराया। अगर वो हमें क्या कहते हैं, हम अपने कानूनी डाटा है सब लेकर ले, हमारी कानून के पास नहीं है। हमारी कानून पूरी तरीके से हमारी कानून से हटाना चाहिए। आप लोगों ने हाँ के लिए आप लोगों से बात नहीं है, डॉक्टर बनी है इससे पहले मतलब 3-4 साल में वहाँ पर आप हमारी कानून की पैमाइश कराती है। आप एक एरिया जो डीडीएस देता है किनारे का एरिया, इस एरिया से हम बहुत हो गए। आप इस एरिया से उस एरिया के साथ उसकी निशानदेही क्यों नहीं कराई जा रही? गवर्नमेंट इस बात में क्यों नहीं मान रही है? हम गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहते हैं, गवर्नमेंट को फायदा देना चाहते हैं। अब तो इंडिया के लोग दिल्ली में रहते हैं, देश के रिप्रेजेंटेटिव जो देश की राजधानी वहां पे रहते हैं। अब देश को फायदा देना चाहते हैं, हम टैक्स देना चाहते हैं, हम हाउस टैक्स देना चाहते हैं, पानी का बिजली जिस तरह उसका पैसा देना चाहते हैं, गवर्नमेंट को फायदा देना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सवालिया निशान है, क्या यहाँ के नेता, यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव इस एरिया को कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कमाने की मशीन को नहीं बनाने देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों को डराकर कहीं ना कहीं हमारे एरिया को कहीं मतलब हमारे एरिया को आना तो नहीं चाहते हैं। मैं इसीलिए एक तहरीर निकाली गई है कि हमारे पास हमारा देश एक वोट है और के जरिए से जुलाई को बहुत ही सहनशीलता के साथ, बहुत ही प्यार के साथ और जो भी चीजें आती है हम वोट को करेंगे, मुहैया कराएंगे अपनी लेकिन जहाँ जहाँ की कानूनी में जो रिप्रेजेंटेटिव है उस तरीके से वहाँ पे आवाज उठा रहे हैं। कानूनी ने हमें जिस तरीके से हमें यकीन दिलाया है और लोगों ने आज जताया है, हम से 5 मिनट पी देंगे। मैं चाहता हूँ मैं थोड़ा में भी रख सकता हूँ, मैं चाहता हूँ इस अच्छी कानूनी भी रह सकता था। जिस तरीके से कानूनी के लोगों ने हमें विश्वास जताया, हमें यकीन दिलाया है, उसी तरीके से कानूनी के लोगों के साथ हम बिल्कुल अन्याय होने नहीं देंगे। हम आपके साथ खड़े हुए हैं। आपकी लड़ाई जिस हद तक जहाँ तक होगी हम समझते हैं जो सांसद हो बेचारे को समझते हैं
कैमरे महोदय उनके भी जा रहे हो, एक कोर्ट का एरिया उसके भी जा रहे हो। जहाँ दलदल एरिया जाता है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। ये गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, की गाइडलाइन हमारा एरिया तो दलदली क्षेत्र नहीं है, हमारे ऊपर इम्पोज किया जा रहा, थोपा जा रहा गलत तरीके से। यही तो हमने तकरीबन एक हफ्ता पहले पीछे की भी इसी बात को लेकर हमारा एरिया ऑफिशियली तौर पे जोन में नहीं है। ये कथा कथित जाने के पॉलिटिकली तौर पर कहीं न कहीं लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसीलिए सही के माध्यम से मैं सांसद महोदय को, मेरे महोदय को बताना चाहता हूँ, हम आपके सपोर्टर है, हमने आपको संगठन बनाया, ये आपकी फैमिली, आपके लोग है। अगर इसका हर आप में देखना चाहते हैं, आगे आने वाला वक्त होगा वो भी आपके लिए यहाँ पे हर 5 साल कम इसका है। आपने भी कहा था ओजोन गोजोन हो गया है, लेकिन अभी तक ओजोन क्यों नहीं हुआ है? आप हर चुनाव में आते हैं सिर्फ इतना बोल देते हैं ओजोन गोजोन हो गया, ओजोन गोजोन हो गया, अभी तक नहीं। इससे पहले जब आए छोटे पेपर मांगा, पेपर कोई नहीं दिखाया। लोग तिवारी दीदी आए थे मीठापुर पे, उन्होंने कहा था आपका, जबकि नहीं एरिया है। लेकिन ये सब कहीं न कहीं हमें लगता है जाता है जनता को इसके जरिए से कहीं न कहीं लोगों को हराने की, जिताने की लेने की और अपनी सत्ता में आने की बात की जाती है। लेकिन जनता जाग उठी है, जनता अभियान उठी है और हमारा है जनता आने का है और हमारी लड़ाई कभी भी हो सकती है। इसलिए मैं अपने लोगों से कहता हूँ सहनशीलता के साथ, प्यार के साथ अपनी लड़ाई भी जाएगी। RW पे के पास भी जाएंगे, के पास भी अब जाएंगे और जो अगर हमें जरूरत पड़े हमें के पास भी जाएंगे कि आप हमारे एरिया की फरमाइश है। अगर बिल्कुल हटा देंगे, अगर लोगों पे नहीं आता है ये हमें किस तरीके से कराया जा रहा है। एक मजदूर आता है, सुबह उठता है, शाम को आता है, कहीं ना कहीं शाम को ये परेशानी होती है इसको और हो जाएगा, गुजर जाएगा। देखते उसकी बीपी भी होती है, शुगर भी होता है। पिछले 20 दिन से खाना नहीं खाया है, पिछले 20 दिन से अपने घर के लोगों ने खाना नहीं मतलब बनाया है कि हमारा गुजर जाएगा। ऐसी बात में यही बात कहना चाह रहा हूँ, सरकार अगर नहीं करना चाहती है तो कम से कम और एक एरिया की मैपिंग कर, कितनी दूरी पे कितना एरिया है ताकि हमारा एरिया आखिर एरिया बात को क्यों नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ में कहीं ना कहीं जो दिल्ली में लोग नदी किनारे जो लोग फंसे हुए हैं उनके साथ दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। इसलिए मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई लंबी हो सकती है, ये लड़ाई थोड़ा सा हम सब लोगों को पेशेंस से लड़ने की जरूरत है। लेकिन जो लड़ाई कागज के तरीके से करेंगे आपके जरूरत नहीं करने की जरूरत। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से यह नौजवान लीडर मुस्तकिल तौर पर जब से दिल्ली गवर्नमेंट ने इस तरीके के फैसले थोपे हैं तब से ये मुसलसल इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लेकिन आज इन्होंने तरीके से सड़क पर निकल करके इसके खिलाफ आवाज बुलंद की और उनके साथ सेकुलर जहन के वो तमाम जो इस कॉलोनियों में रहते हैं या इन लोगों का या जिन लोगों का इन कॉलोनियों से ताल्लुक है वो सड़कों पर आए और उन्होंने एक आवाज में कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी नाइंसाफी सरकार नहीं कर सकती। आप लोगों ने देखा होगा कि
कि किस तरीके से वो हुकूमत, दिल्ली हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं कि पहले आप ये तय करें कि कितना हिस्सा ओजोन का होता है और कितने फासले होने चाहिए ओजोन के लिए। अगर ओजोन की पैमाइश के एतबार से देखा जाए तो ना तो जाकिर हुसैन या जाकिर नगर का हिस्सा ये ओजोन के इलाके में आना चाहिए, ना तो जैदपुर का इलाका ओजोन में आना चाहिए, ना दीगर जो भी इलाके ओजोन में घोषित किए गए हैं वो आने चाहिए। जो ओजोन के हैं उनकी मंजूरी ना दी जाए। ये इस तरीके से ये मुस्लिम इलाकों को बहाना बना करके उन्हें मंजूरी ना देना एक तरीके से गंदी सियासत है और इस सियासत के खिलाफ आवाज बुलंद करने की वो कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को देखने के बाद आप तमाम लोगों से भी अपील है कि आप लोग इस नौजवान और यूथ के साथ हैं ताकि आपकी आवाज मजीद मजबूत हो सके। आखिर में आप तमाम लोगों से अपील और गुजारिश है कि आप लोग अमर एकता न्यूज के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उसके सब्सक्राइबर को बढ़ाएं।